नमस्कार स्टूडेंट्स। तो मैं केएन साहनी आज आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के चलेंगे और इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, क्योंकि मानव नेत्र भी हमारा एक प्रकाशिक यंत्र से संबंधित ईश्वरीय देन है हमको, इसलिए चलिए इसको देखते हैं। और दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं इसमें वीडियो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करिए। उसके बाद बेल आइकन होगा, घंटी होगा, उसको आप क्लिक करिए। तो ऐसा करने से मेरा कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, कंटिन्यूअस आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं। ये मैंने पहले बोली, ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है मानव नेत्र। ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई के बारे में डिस्कशन उसका देखेंगे डिटेल्स, और उसका कुछ डिफेक्ट्स हैं और उसके कुछ निवारण हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन आई। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं इसकी संरचना कैसे है। ह्यूमन आई का संरचना में ये आप देखो दोस्तों, ये मानव नेत्र जो होता है वो लगभग एक गोला होता है, स्फेरिकल टाइप का। इसके ऊपर एक बहुत ही कठोर हार्ड लेयर होता है, जिससे हमारे आंख की सुरक्षा होती है। ठीक है, और इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं दृढ़ पटल। हिंदी में ये जो बाहरी आवरण मैं खींच रहा हूँ दोस्तों ना, इसको हम लोग दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, और यहां से ये सेक्शन दोस्तों मैं जो खींच रहा हूं, ये है कॉर्निया। ठीक है, और इसके अंदर एक और पतली सी झिल्ली लेयर होती है, ये जो एक प्रकार का पर्दा का काम करता है दोस्तों। ये इस प्रकार से इसमें 3 लेयर्स आपको दिखाए गए हैं। इसमें ये जो सेक्शन दोस्तों आप देख रहे हो, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और इसके ही इस बीचों बीच भाग में दोस्तों होता है नेत्र लेंस, जो हमको देखने में हेल्प करता है लेंस। ये उसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। ये मांसपेशियों का एक जाल होता है, मांसपेशीय लेंस होता है। जैसे कि बाहर जो लेंस होता है वो कांच का होता है ना, हम लोग जो देखते हैं, लेकिन इसमें जो है वो मांसपेशियों का बना होता है, और ये इसी पे टिका होता है। ये इसी के सहारे ये टिका होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मानव नेत्र की अभी मैंने बाहरी आवरण को खींचा है, और ये ऑप्टिकल नर्व सिस्टम है।
और इसके भीतर दोस्तों एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ से ये पूरा भरा होता है। और इसमें भी नमकीन जलीय द्रव होता है। तो ये अभी मैंने बाहरी आवरण मानव नेत्र की संरचना का खींचा है। अब जल्दी से जरा इसका लेवलिंग कर लिया जाए, नामकरण कर लिया जाए। दोस्तों सबसे ऊपरी आवरण ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। दृढ़ पटल, या इसको हम लोग स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरोटिक। और इसके भीतर एक लेयर जो ये है दोस्तों, इसको हम लोग कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड, इंग्लिश में भी इसको हम कोरॉइड ही बोलेंगे। और इसके निचला ये जो सतह है दोस्तों, यही लेयर मेन है, ये पर्दे का काम करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, इधर आ जाइए, देखते हैं ये जो बाहरी सेक्शन है, सबसे पहले देखा जाए इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ये है दोस्तों कॉर्निया। ठीक है, और इसके बाद ये जो जलीय द्रव आप देख रहे हो, ये नमकीन जलीय द्रव होता है। नमकीन द्रव है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमा। एक्वस ह्यूमर इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। और इसके बीच में ये जो हिस्सा है दोस्तों, मतलब ये एक होल टाइप का यहाँ होता है। इस होल को हम लोग कहते हैं प्यूपिल या पुतली के नाम से जानते हैं। पुतली या नेत्र तारा भी हम इसको कहते हैं। इंग्लिश में दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और जिसके सहारे ये लेंस टिका होता है दोस्तों, ये दोनों को मिला करके, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। इसको आइरिस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं, ये है नेत्र लेंस। ये है आई लेंस। और इसके बीच में ये जो जलीय द्रव है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कांचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं प्रकाश शिराएं या ऑप्टिकल नर्व्स। और दोस्तों ये जो रेटिना आप देख रहे हो, इसके सामने एक ऐसा बिंदु यहाँ होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब बिंदु नहीं होता, लेकिन इस बिंदु पे जहाँ पे ये जो इसका इमेज होता है ना, बड़ा क्लियर पिक्चर बनता है। इसको हम लोग पीत बिंदु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको येलो पॉइंट। और दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, उसको हम लोग
अंध बिंदु बोलते हैं, या इसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों मैंने पूरा लेवल डायग्राम अभी बनाया है ह्यूमन आई का, और अब जल्दी जल्दी इसका पूरा हम लोग पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले ये आप समझ लीजिए कि मानव नेत्र जो होता है पूरा एक गोला टाइप का होता है, जैसे गेंद होती है ना, गेंद, छोटी वाली गेंद, और इसका डायमीटर जो होता है लगभग मान के चलिए कि 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है लगभग, मतलब 2.3 से 2.5 लगभग इतना सेंटीमीटर उसका डायमीटर गोले का होता है, लगभग में ये है। और ये डिस्टर्ब भी होता है, डिफेक्ट जब होता है कोई तो उसके कारण है। तो इसके बाद ये देखते हैं कि इसमें ध्यान रखिए, एक ये जलीय द्रव है और ये जलीय द्रव, दोनों जलीय द्रव है, ये थोड़ा नमकीन होता है और ये चिपचिपा होता है, लेकिन इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, जिसको आप अपवर्तनांक कहते हो, इसका भी 1.336 होता है और इसका भी 1.336 होता है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक होता है वो एक ही होता है। और जो नेत्र लेंस है इसका जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, ये होता है 1.396, मतलब इसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.396 इसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब चलते हैं, आपको हम पूरा इसका क्रिया विधि समझते, तो संरचना आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं क्रिया विधि में दोस्तों। इसका वर्किंग क्या है। देखो दोस्तों, एक्चुअल में यह आप जान लो कि जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस एक्चुअल में जैसे कि कैमरा होता है ना, जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, एक प्रकार का कैमरा ही है हमारा नेत्र। लेकिन आप ये देखो कि इसकी कैपेसिटी उसमें इसमें क्या कुछ फर्क भी महसूस आप करेंगे, और आप अपने आंख को कितना गॉड गिफ्टेड क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आज अच्छे से आप जानोगे। चलो सबसे पहले ये चलते हैं कि वास्तव में नेत्र लेंस का कार्य दोस्तों ये है। नेत्र लेंस का काम, ध्यान से सुनते रहिएगा, पूरा हम क्रियाविधि आपको समझाने जा रहे हैं, उसमें जो मैं बोलूंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। चित्र बना करके आप भी बोलते चले जाओगे, बिल्कुल कहानी की तरह है, इसलिए ध्यान से सुनो बस केवल। हमारे नेत्र लेंस का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है, किसी भी वस्तु को देखना, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि वस्तु से प्रकाश किरणें जब चलती हैं, यानी कि वस्तु से प्रकाश किरणें चल करके हमारे आंख पर पड़ेगी, और आंख पर पड़ेगी तो हमारे नेत्र का मुख्य कार्य है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर बनाना, और इसके बाद इस प्रतिबिंब की पूरी जानकारी, पूरी सूचना को मस्तिष्क को अवगत कराना या सूचित करना। मुख्य कार्य ये दो है लेंस का। इसी कार्य में सब कुछ आ जाता है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनाना और उसके पूरी जानकारी मस्तिष्क को भेजना। ये दो काम जो है ये हमारा ह्यूमन आई करता है। ठीक है, चलिए इस कार्य को करने के लिए करता कैसे है, जरा इसकी क्रियाविधि समझिए। एक्चुअल में दोस्तों, जब चलो मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जब यहाँ होती है तो इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, तो चलने के बाद सबसे पहले ये प्रकाश किरणें हमारे आंख के किस भाग पर पड़ेंगी, कॉर्निया पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रकाश किरणें हमारे आंख के सबसे पहले किस भाग पर आपतित होती हैं, तो याद रखिएगा कॉर्निया पर पड़ती हैं, ये पहला हिस्सा। कॉर्निया पर पड़ने के बाद दोस्तों जब ये प्रकाश किरणें इसके अंदर प्रवेश करती हैं तो ये नमकीन जलीय द्रव होता है, और ये नमकीन जलीय द्रव प्रकाश की तीव्रता को कुछ नियंत्रित करता है। प्रकाश की तीव्रता मीन्स दोस्तों, अब जैसे कि बहुत चमकीला प्रकाश अचानक आ गया
तो उसको बैलेंस करता है कि भैया ये जो है ना नेत्र लेंस सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है आपके आंख के भीतर, इसलिए ये गड़बड़ न हो जाए, इस पे कोई आघात ना आ जाए, इसकी रक्षा करने के लिए सब पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये नमकीन जलीय द्रव जो है आने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है कि बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश न चला जाए आंख में, जिससे ये डिफेक्ट हो सकता है इसको। इसके बाद ये प्रकाश इसको पार करके जब इस भाग पर पड़ता है जिसको आप नेत्र तारा या पुतली कह रहे हो, तो पुतली का देखो दोस्तों मेन वर्क ये है कि आंख नेत्र लेंस पर कितने प्रकाश की मात्रा जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये पुतली जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश लेंस पर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, कितना नुकसानदायक है। तो ये सारा जो है कंट्रोलर एक प्रकार से है, प्रकाश का कंट्रोलिंग इसके हाथ में है, जिसको पुतली हम लोग भी कहते हैं ना। एक्चुअल में वही पुतली, जैसे हमारे आंख पे प्रकाश की ढेर सारी किरणें पड़ जाए तो हमारी आंखें जब चौंधियाती हैं तो हम अपने आंख को ऐसे से बंद कर लेते हैं ना। तो हम अपने आंखों को जब बंद कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि कम प्रकाश जाएगा, लेकिन थोड़ा अंधेरे में देखना होता है ऐसे हम आंख फाड़ के देखते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे, हमको आंख बढ़ा लेते हैं। तो यही है कार्य, पुतली का कार्य है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद यही प्रकाश की नियंत्रित मात्रा जब लेंस पर आपतित होगी तो दोस्तों लेंस का जो आकार होता है ये लगभग ये वाला सिरा समतल और ये वाला हिस्सा उत्तल होता है, और एक प्रकार से ये उत्तल लेंस का ही कार्य करता है। ये क्रिस्टलीय लेंस भी इसको बोला जाता है, क्रिस्टल का बना होता है, हालांकि ये मांसपेशियों से निर्मित होता है लेकिन एक विशेष टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो नेत्र लेंस पर जब प्रकाश किरणें दोस्तों पड़ेंगी यहाँ पे, तो अब देखो इस प्रकाश यह लेंस का मुख्य कार्य हम पीछे वीडियो में समझा चुके हैं आपको कि लेंस का मुख्य कार्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना। अब कितना मोड़ेगा, कितना नहीं मोड़ेगा, कितना फैलाएगा, ये सब उसकी प्रकृति और फोकस दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो नेत्र लेंस है, अब आने जो भी वस्तु द्वारा चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ तीन जगह से पार होकर तब कहीं जाकर के लेंस पर आपतित होती है, और लेंस पर आपतित होने के बाद अब इस वस्तु का प्रतिबिंब ये जो है ये भी कांचाभ द्रव है दोस्तों। कांचाभ द्रव जो है पूरे नेत्र को एक प्रकार से कह लीजिए बाहरी और आंतरिक जो हलचल है, धक्का है, उससे बचाने का भी ये कार्य करता है। और अब जो प्रकाश किरण आगे बढ़ेगी उसको भी धीरे धीरे उसकी तीव्रता को ये और नियंत्रित कर लेती है। और इसके बाद इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से पास होती हैं, तो ये नेत्र लेंस जो होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब ले जा करके इसके यहाँ पे रेटिना इसको बोला जाता है, इसका वस्तु का प्रतिबिंब वो ठीक रेटिना पर बनाता है। अगर हमारी आंखें ठीक है, स्वस्थ हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनेगा। लेकिन दोस्तों आप ये जानते हो कि कोई भी उत्तल लेंस जब होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें कहीं भी जब आपतित होती हैं तो उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर फोकस से दूर वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जहां भी बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इस वस्तु का प्रतिबिंब ले जाकर के वो रेटिना पर बनाता है, और दोस्तों रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो बनता है हमारे आंख की रेटिना पर वो उल्टा बनता है, लेकिन हम देखते देखते इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारा मस्तिष्क उसे सीधा पढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, हमारे मस्तिष्क को पढ़ना है, समझना है, तो वो उस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करके देखने की उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण खूब पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख की रेटिना पर बनता है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है इसके सामने कि अगर यहाँ विशेष बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमें स्पष्ट और चमकीली दिखाई देगी। इसलिए इस बिंदु को हमने येलो पॉइंट या पीत बिंदु कहा है। लेकिन ऐसा बिंदु जहां पर प्रतिबिंब बने तो वस्तु के बारे में हमें जानकारी न हो, कोई आभासी न हो, तब हम उसको अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों इस रेटिना के पीछे का जो हिस्सा, ये कोरोइड आप देख रहे हो, कोरोइड का काम है कि जो प्रकाश चल करके हमारे आंख के भीतर प्रवेश की है तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद, क्योंकि ये सब मांसपेशीय झिल्लियां टाइप की होती है, ये नहीं कि मैं इतना मोटा मोटा बनाया हूं, पत्ती पत्ती झिल्ली होती है, इसलिए पढ़ाने के लिए आपको इतना दिखाया जा रहा है। तो इस झिल्ली को प्रतिबिंब बनाना प्लस बाकी प्रकाश पार करके यहाँ पे कोई नुकसान न पहुंचा पाए, उस प्रकाश, बचे हुए प्रकाश की मात्रा को एब्जॉर्ब करने का काम, सोखने का काम इसके पीछे कोरोइड होता है। बिल्कुल ब्लैक कलर का ये होता है। ये कोरोइड जो होता है शेष प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और बाहरी भाग ये मैंने पहले बता दिया कि ये कठोर होता है, हार्ड होता है, जो हमारे आंख का खोल होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमारे लिए सेफ्टी वॉल का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, और रेटिना पर दोस्तों आप एक और चीज जान लो कि रेटिना पर कुछ ऐसे सेल्स होती हैं, इसमें दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। एक होती है दंडाकार सेल, दंडाकार सेलें, और शंक्वाकार सेलें। इसको हम लोग रॉड सेल बोलते हैं और इसको कोन बोलते हैं। ठीक है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कहते हैं। दोस्तों ये रेटिना पर ही बनता है और ये एक प्रकार से कह लीजिए कि प्रकाश वैद्युत सिग्नल होती है, यानी कि प्रकाश वैद्युत सिग्नल के रूप में ये स्टोरिंग करती है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है रेटिना पर तो ये जो सेलें होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल, दंडाकार सेल या शंक्वाकार सेल, जिसमें ध्यान रखिए दोस्तों, जो दंडाकार सेल या शंक्वाकार सेलों में जो दंडाकार सेलें होती हैं, इसका कार्य समझ लीजिए यहाँ पे कि जो दंडाकार सेलें होती हैं प्रकाश की अधिक तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। यानी प्रकाश की जो अधिक तीव्रता होती है सुग्राही, अक्सर देखे हो ना, इसलिए हम लोग जब थोड़ा सा धुंधले प्रकाश में जब देखते हैं तो आप जानते हो ना कि वस्तु का केवल हम आकार तो देख पाते हैं लेकिन उसके रंगों के बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। हमें लगता तो है कि कोई है लेकिन हम उसके रंगों के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर पाते। तो इसलिए ये दंडाकार सेलों का काम है कि केवल हमको वो प्रकाश की तीव्रता को हमें उसके लिए सुग्राह्य होता है कि कम तीव्रता है, कम रोशनी है कि ज्यादा रोशनी है, उसके प्रतिबिंब की जानकारी हमको देता है। लेकिन जो शंक्वाकार सेलें होती हैं दोस्तों, ये कलर विजन के लिए होता है। यही सेलें जो होती है हमको कलर में डिफरेंट करके समझाती हैं। दोस्तों जिसकी आंख में शंक्वाकार सेलें कम पाई जाती हैं वो कलर विजन उसके पास होता है, यानी कि रंग को अच्छे से जानकारी उसका मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाता। देखेगा वस्तु के आकार को, आकृति को, लेकिन उसके रंग को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर ये सेलें जिसके अंदर कम है तो वो रंग का आभास नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सेल की भी जानकारी रखिएगा, ये रेटिना पर ही होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कि अब यह प्रतिबिंब अभी बना है रेटिना पर, लेकिन अब क्या होता है, इस प्रतिबिंब की संपूर्ण जानकारी, उसकी आकृति, उसका रूप, रंग, सब कुछ जो भी है, उसकी पूरी सूचना जो है ये ऑप्टिकल नर्व सिस्टम होती है, ये पूरे मस्तिष्क को जाती है। ये मस्तिष्क को, यानी कि टू द ब्रेन, ये पूरे मस्तिष्क को पूरी सूचना पहुंचा देती हैं और तब मस्तिष्क पूरा निर्णय लेता है, समझता है कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं, उसका रूप रंग कैसा है, आकृति कैसी है, आकार कैसा, सब कुछ है।
तब हमारा मस्तिष्क उसके बारे में पूरी सूचना को प्राप्त करके उसके बाद जो एक्शन लेना होता है वो लेता है। क्योंकि भैया हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो यही है ना, हमारे शरीर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही है, बाकी सारे तो उसके सेवक हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसी की सेवा में लगे हुए हैं, सभी मंत्री के रूप में। ये सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सब मिनिस्टर्स उसका हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नेत्र की पूरी संरचना और क्रियाविधि को मैंने समझाया है अभी आपको, ठीक है। अब आपको करना है अच्छे से फिगर बनाइए घर पे, फिर से बिना देखे अपने से फिगर बनाने के बाद ये सब न लेबल करिए, नाम लिखिए, नामकरण करिए और उसके बाद बस बोलते चले जाइए। जहां प्रॉब्लम है वीडियो को रिप्ले करके देखते जाइए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। बस फिगर बनाइए, बोल दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ अभी नेत्र की संरचना, उसकी क्रियाविधि। लेकिन इसमें एक काम हम लोग और करते हैं अभी थोड़ा सा, इसमें ध्यान रखिएगा कि एक दो पॉइंट है दोस्तों, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको हम यहीं पे समझा देते हैं आपको। एक पॉइंट तो है दो निकट बिंदु, या तो पहले आप ये समझ लेते हैं कि अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार चीज है, आंख की समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। दोस्तों देखो, आप ये जानते हो कि जो बाहर लेंस होता है हमारे पास, तो लेंस को जब सेट किया जाता है तो अगर यू का कहीं वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब, क्योंकि इसका फोकस दूरी तो फिक्स है ना, कोई लेंस जब बनता है, कृत्रिम लेंस जो मानव निर्मित लेंस होते हैं, कांच के होते हैं या किसी पदार्थ का, तो मानव द्वारा बनाया जाता है। अब बनाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी फिक्स होती है। अब फोकस दूरी अगर फिक्स है तो मान लो वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब जहां बनाएगा वो फिक्स है। अब वस्तु को अगर आप बदलोगे इधर उधर तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है। सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना कि मानव निर्मित लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है, इसीलिए किसी एक विशेष जगह पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक विशेष जगह पे ही बनता है। लेकिन वस्तु की स्थिति अगर आगे पीछे सरकाई जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति भी आगे पीछे सरक जाती है, क्योंकि एफ का मान फिक्स है। और आप फार्मूला जानते हो 1/f = 1/v - 1/u। तो ये फार्मूले के हिसाब से आप जानते हो कि इसमें अगर एफ का मान फिक्स हो गया तो यू बदलोगे तो भी बदल जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन हमारे नेत्र लेंस में ईश्वर ने एक गॉड गिफ्टेड, इसीलिए कहा गया कि ईश्वर ने हमको ये अनमोल चीज दिया हुआ है। क्यों, जरा जानो। हमारे आंख में जो लेंस होता है दोस्तों, इसकी खासियत एक ये होती है, इसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं होती। सुनना ध्यान से, हमारे आंख में जो लेंस लगा है, ईश्वर ने जो हमको दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं होती, यानी एफ का मान फिक्स नहीं होता, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है कि हमारे आंख के पास एक क्षमता ऐसी है कि नजदीक वाली वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनाता है और दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनाता है। इसका मतलब क्या कि आप यू का मान बदलोगे तो भी मान लो जो भी आएगा, लेकिन अब अगर यू बदलोगे तो भी बदल जाएगा, तो इसका मतलब आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। भैया यहां से ये दूरी भी है ना, तो ये भी अगर घट जाए चाहे बढ़ जाए तब तो गए काम से। रेटिना पर अगर बनेगा नहीं प्रतिबिंब तो वस्तु आपको दिखेगी नहीं। तो इसका मतलब ये समझ लो कि हमारे नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी फिक्स नहीं है, बदलेगी, तो अब फिक्स क्या करोगे, भी का मान फिक्स करना होगा। समझ में आया। तो ये प्रतिबिंब की दूरी भी फिक्स हो गई, और अगर ये भी फिक्स हो गया तो अब जरा देखो, यहां वस्तु है तो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, बहुत दूर वस्तु तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, तभी ना देख पाओगे। और हमारी आंखों के पास ऐसी क्षमता है कि हम नजदीक वाली वस्तु का भी प्रतिबिंब बिल्कुल साफ देख पाते हैं, दूर बहुत है तब भी प्रतिबिंब उसका साफ से देख पाते हैं। इसका मतलब यू बदलने पर
एफ का मान बदलेगा तभी ना ऐसा होगा, क्योंकि भी फिक्स हो गया है। अब भी फिक्स हो गया तो अब यू बदलने पर एफ का मान बदल सकता है। तो ये है हमारे आंख की क्षमता, पावर। अब इसी को क्या कहा गया, इसी का नाम है, यानी कि हमारे नेत्र लेंस के पास एक ऐसी क्षमता होती है कि वो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। मतलब फोकस दूरी कभी घटा लेती है तो कभी बढ़ा लेती है। जबकि मानव निर्मित जो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं, कृत्रिम लेंस, उसके पास ऐसी पावर नहीं है। अब आप सोच लो कि उस लेंस से कितनी अच्छे लेंस हमारे आंख में लगा हुआ है जो ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। इसलिए हमारी आंखों द्वारा नजदीक एवं दूर दोनों स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। क्योंकि हमारे आंख में नेत्र लेंस जो लगा है, हमारे आंख के पास ऐसी क्षमता है कि उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब फिक्स बनता है। अब जो लिखने की बात है, जरा देख लो, आंख की समझने क्षमता कहोगे किसे? लिखने का नाम पे आप क्या करोगे कि हमारे नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण वह नजदीक एवं दूर दोनों स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनाता है। इस क्रिया को हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया? यानी हमारे आंख के पास ऐसी क्षमता है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर नजदीक दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसे हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। That's all. तो इसको आप याद रखोगे, लिख भी लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फिर मैं बता दे रहा हूं। ये तो बात हुई आंख की समंजन क्षमता। इसके बाद दोस्तों 2 पॉइंट हम बताएंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु, ठीक है। निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट भी हम लोग इसको कहते हैं, और ये फार पॉइंट है। निकट बिंदु और दूर बिंदु। एक्चुअल में देखो होता क्या है, ठीक है, हमारी आंखें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बना करके देखती हैं, लेकिन आप जानते हो कि भाई कहां तक की वस्तु को ये देख पाती है साफ साफ? तो कहा गया कि हमारी आंखें अगर ठीक हैं, ध्यान सुनिएगा, हमारी आंखें अगर ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो कम से कम क्योंकि भैया एकदम आंख के नजदीक ऐसे ला दोगे, इतना नजदीक ला दोगे तब भी नहीं देख पाओगे आप साफ साफ, प्रॉब्लम होगी आपको। नजदीक ज्यादा लाने पे प्रॉब्लम होगी, नहीं देख पाओगे। इससे कहा गया कि कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कहा गया कम से कम जो बिंदु एक 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कैपिटल डी द्वारा, निकट बिंदु को कैपिटल डी बोलते हैं दोस्तों, और ये होता है 25 सेंटीमीटर, ये निकट बिंदु होता है। यानी कि स्वस्थ आंखें हैं हमारी, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो 25 सेंटी, हमारी आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूर वाली वस्तु को अगर बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो आप, तो आपकी आंखें ठीक है। 25 सेंटीमीटर माना गया, इसी को निकट बिंदु कहा जाता है स्वस्थ आंख के लिए। लेकिन आप जानते हो एक रोचक जानकारी कि बच्चों में ये जो होती है, छोटे बच्चों में बिल्कुल वो 7 से 8 सेंटीमीटर तक की होती है, 7 से 8 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो 2 मीटर तक भी हो सकती है, उनका जो निकट बिंदु होता है वो 2 मीटर तक भी होता है। तो ये अलग अलग, लेकिन स्वस्थ आंखों के लिए जो एक नौजवान स्वस्थ आंख है तब 25 सेंटीमीटर मान, इसी को निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नाम से जानते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब रही बात दूर बिंदु, तो दूर बिंदु दोस्तों स्वस्थ आंखें हैं तो अनंत तक के लिए, अनंत, इसको हम श्रांत नेत्र भी बोलते हैं, दूर बिंदु, या इसको एक और नाम से श्रांत बिंदु भी कहा जाता है, या श्रांत नेत्र। श्रांत नेत्र मतलब बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल आराम से देखो, कहा जाता है अनंत तक की वस्तु को देखने के लिए हमारे पास क्षमता है। इसीलिए दूर बिंदु हम अनंत को बोलते हैं। जब कभी दूर बिंदु बोला जाए, याद रखना, आगे न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा,
दूर बिंदु के लिए समायोजित की गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो दूर बिंदु का मतलब होता है इन्फिनिटिव, अनंत तक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों नेत्र रचना का और उसके क्रियाविधि के बारे में आपने समझा, एक दो पॉइंट मैंने बताया। और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे नेत्र में कुछ दोष हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं दोष, उनका कारण बताएंगे और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।